वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 जो क्लास 12th के मैथ्स के एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ चैप्टर है। इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ टॉपिक्स को फिर से एक बार रिकॉल समझ लेते हैं। बाकी तो पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि डॉट प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, तो वो रिकॉल कर लेते हैं। कि जैसा कि पता है कि डॉट प्रोडक्ट्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस तरह से लिखते हैं, दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट्स। और ये रिजल्ट एक्चुअली जो स्केलर रिजल्ट आता है, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये हम लोग डिफाइन करते हैं जैसे कि ये एक वेक्टर ए हो और एक दूसरा वेक्टर बी हो, तो इन दोनों के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला की ये प्रॉपर्टीज़ है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर अगर हो, इट मीन्स एंगल थीटा 90 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री अगर हो, तो कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो जीरो मल्टीपल जीरो। इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो आता है परपेंडिकुलर के केस में। वेक्टर कंपोनेंट है आई जे के, तो आई डॉट आई अगर हो, उसी तरह जे डॉट जे हो और उसी तरह के डॉट के हो, यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये दोनों डॉट प्रोडक्ट सिमिलर आई आई जे जे के हो, इन सारे के रिजल्ट 1 आते हैं। तो ये हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होंगे, ये याद रखने होंगे। और इसके अपोजिट अगर ये दोनों अलग हो, इट मीन्स आई डॉट जे ये अलग हो और दूसरा जे डॉट के ये भी अलग अलग हो, ये कंपोनेंट अलग है, और उसी तरह के डॉट आई ये भी अगर अलग कंपोनेंट है के डॉट आई, तो इनके जो रिजल्ट आएंगे वो जीरो आते हैं। और फिर एक और प्रॉपर्टी होता है कि जैसे कि ये वेक्टर बी अगर हो और एक वेक्टर ए हो, तो इसके जो प्रोजेक्शन गिरेंगे, ये इस पे जो प्रोजेक्शन आते हैं, ये प्रोजेक्शन यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये बी पे जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं इसका एक रिजल्ट आता है, शॉर्ट में लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ये जिसके ऊपर रहता है इसका फॉर्मूला ये है कि ये जो बी पे है तो ये बी का मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा, ऊपर ए डॉट बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स रहेंगे, ये इसके प्रोजेक्शन होते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व किया कि ये अगर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी जीरो होंगे और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये रिजल्ट 1 प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अपोजिट आई जे डॉट में हो जे के डॉट में हो तो ये जीरो प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इसके फॉर्मूला ए डॉट बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड में रहते हैं। इन सारे फार्मूला के हेल्प से ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का दिया हुआ है, ये दे रखा है √3, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा 2 है। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और साथ में ये भी दिया है कि ए डॉट बी वेक्टर के रिजल्ट √6 है। इनके हेल्प से हमें इन दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। वो कैसे? जैसे कि पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के जो रिजल्ट होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ कॉस थीटा, और ये थीटा हमारा एंगल है, तो यानी कि ये फाइंड करना है। तो इस दोनों मैग्नीट्यूड को अगर यहाँ से हटाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स हमारा ये जो कॉस थीटा है जो हमें एंगल निकालने को बोला है क्वेश्चन में ये वाला, तो ये मैग्नीट्यूड नीचे जाने से वेक्टर ए और वेक्टर बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दिस इज वेक्टर। इसमें ये नंबर फिट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। ए डॉट बी क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज √6। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, ये है √3, और इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 2, और रूट सेम है तो ये कट जाएंगे, तो ये 3 2 जा ये कट जाएंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है
√2 और नीचे हो गया 2। अब यहाँ पे ये √2 को क्लियर करने के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें √2/√2 तो ये √2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो रिजल्ट फाइनली क्या आया 1/√2। तो अगला नेक्स्ट यहाँ से हमें थीटा अगर फाइंड करना है तो थीटा इज, ये कॉस इस साइड जाएगा राइट हैंड में, तो कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। इसको फाइंड करने के लिए ऐसे लिखेंगे कॉस इनवर्स, ये 1/√2 कॉस π/4 होता है। तो इनवर्स कॉस कैंसिल होकर ये π/4 आ गया, ये हमारा एंगल हो गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो ये वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको हमने मान लिया कि लेट ए नाम का ये पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये दे रखा है इसके कंपोनेंट के साथ, तो उसको मान लिया कि ये बी वेक्टर है। तो ये ए और बी वेक्टर के फिर से यहाँ पे वही है कि इसके एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए, यानी इन दोनों का डॉट करेंगे सिंपल हो जाएगा। लेकिन नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर चाहिए होगा। तो पहले इन दोनों को फाइंड करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है। जैसा कि पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, रूट अंडर करेंगे। इसके जो स्केलर क्वांटिटी है ये 1 है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस ये 2 है, ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 3 है और ये 3 का स्क्वायर करेंगे ये 9 आ जाएगा। तो ये हो गया √14। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो √, उसी तरह 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 3 9, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो +4 हो गया, और +1 का स्क्वायर 1 हो गया। सिमिलरली ये भी √14 आया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए डॉट बी। ए डॉट बी के लिए ये पूरा वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट में कैलकुलेशन करेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में आपने देखा कैसे कैलकुलेशन होता है, वही करेंगे। यहाँ पे ये i है, -2j है, +3k है, ये डॉट प्रोडक्ट्स में होंगे, ये b के साथ, ये हो गया 3i -2j +k। जैसा कि पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट्स में अभी हमने बताया था i और i के साथ मल्टीपल होंगे तो 1 होंगे, लेकिन i का मल्टीपल जब j के साथ होगा तो वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीपल में तो i डॉट 3i, तो इसका ये जो 1 है 1 × 3 3 आएगा, i 1 हो जाता है, तो इसका रिजल्ट 3 सिर्फ आया। लेकिन इस i को जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे, दिस इज i डॉट -2j, तो इसका ये जो 1 है -2 है, ये तो आया -2, लेकिन i और j का जो मल्टीपल है ये 0 आया। इट मीन्स i वाले का दूसरे j के साथ हो या k के साथ, इन सारे के रिजल्ट 0 ही आएंगे। तो सिर्फ हमारा ये फाइनल रिजल्ट 3 ही होता है i वाले के साथ। यही प्रोसेस हम सारे j और k के साथ भी करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे i और 3 का मल्टीपल हो गया ये 3, और ये j को सिर्फ j के साथ ही 1 हो सकता है, बाकी सब में 0 होगा सिमिलरली। तो उसी तरह -2, दिस इज -2, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे +4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे +4 हो जाते हैं, और ये a एंड k 3 × 1 +3 हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 7 3 10 हो गए वेक्टर a डॉट वेक्टर b के रिजल्ट। अब यहाँ पे जब इस फॉर्मूला में इसको फिट करेंगे तो ये हमारा एंगल पता चल जाएगा। इट मीन्स हमारा यहाँ पे cos थीटा जो है वो क्या आया, a डॉट b जो कि 10 है, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b √14 मल्टीपल √14 सिर्फ 14 आया। तो इस तरह से ये हमारा ये रिजल्ट आया, और ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 7, 2 5 जा 2 7 जा। इट मीन्स हमारा अगर जब थीटा फाइंड करना है तो ये हमारा कॉस इनवर्स में चला गया, दिस इज कॉस इनवर्स 5/7, ये हमारा एंगल 5/7 आया। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का यहाँ पे कंपोनेंट दे रखा है क्वेश्चन में, और दूसरा वेक्टर दिया है ये i + j। तो इसको लेट मान लेते हैं कि ये हमारा a नाम का ये वेक्टर है और दूसरा b नाम का ये वेक्टर है जिसके ये कंपोनेंट्स हैं। तो इसके बोलते हैं कि हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर
वेक्टर दिस ऑन दिस, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये बी पे निकालना है। तो इसके लिए अभी हमने क्या बताया था, इसके लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर होते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होते हैं, और नीचे जिस पे प्रोजेक्शन आता है, जिस पे प्रोजेक्शन है वो वाला मैग्नीट्यूड नीचे रहता है, बस ये फाइंड करना है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को जब निकालेंगे तो ये सिमिलरली दिस डॉट दिस, आई डॉट आई, ये 1 हो जाएंगे, ये 1 लिख देते हैं, और -1 + 1, दिस इज प्लस माइनस माइनस, दिस इज -1, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसके निकलेंगे √1² + 1² और z है नहीं तो √2 आ जाते हैं, लेकिन यहाँ -1 हो जाते हैं तो 0, इट मीन्स रिजल्ट इज 0, दैट्स ऑल। इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका रिजल्ट 0 आया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दिया है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर को हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि ए नाम का ये वेक्टर है और दूसरा बी नाम का ये वेक्टर दे रखा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अभी पिछला क्वेश्चन की तरह सेम है। तो सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें यहाँ निकालने के लिए ये 7² 49, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह इसके रिजल्ट आ गए, ये 50, 104, 114, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल गए। और ए डॉट बी यहाँ पहले ही से फाइंड कर लेते हैं, ए डॉट बी इसके रिजल्ट क्या आते हैं। तो जैसा कि पता है कि ये इसके साथ डॉट करेंगे, इसको साथ में लेके, आई वाले का सिर्फ 1 होता है तो सिर्फ आई वाले को लेंगे, बाकी तो 0 ही हो जाता है। तो 7 1 जा 7 हो जाते हैं, और ये +3 -1, दिस इज -3, +7 +8, 8 7 जा 56, तो +56। तो इसका कैलकुलेशन ये 4 होगा, +4 ये 60 आ गए। तो ए डॉट बी फाइंड हो गए। तो अब हमें इसके प्रोजेक्शन को फाइंड करना है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। लिख लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, ये क्या आता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसके नंबर 60 और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी √114। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज दिस रिजल्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि सो दैट द ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर, इसमें 3 वेक्टर जो दे रखे हैं, ये 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। और फिर साथ में यूनिट वेक्टर के बाद ये भी फाइंड करना है कि दे आर 3 वेक्टर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि इसके कैलकुलेशन लंबे हो जाएंगे तो थोड़ा सा हिंट्स शॉर्टकट में ही देते हैं। 3 वेक्टर है तो तीनों को ए, बी और सी के नाम से लिख लेंगे कि ये तीनों वेक्टर ए, बी, सी क्या है। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो वेक्टर है, तो इसे हमने मान लिया कि ये लेट ए एक वेक्टर है, तो इसका 1/7 मल्टीपल ये पूरे के साथ होगा, तो 2/7, 3/7, 6/7 इस तरह करके सारे में मल्टीपल होगा। सिमिलरली बी वेक्टर भी दे रखा है ये क्वेश्चन में, बाहर ब्रैकेट में 1/7 है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ अप्लाई होगा, 1/7 सारे में मल्टीपल होगा, तो ये 3/7 आई, 6/7 जे, 2/7 के वगैरह। सी वेक्टर मान लिया गया कि ये क्वेश्चन में दे रखा है ये वेक्टर, इसको सी ले लेते हैं। और सिमिलरली जैसे ये मल्टीपल हुआ, 1/7 सारे के साथ मल्टीपल होगा, तो ये रिजल्ट आएंगे। तो इसे बोलता है कि ये तीनों वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जब हम इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट अंडर करके आएगा, तो इसके जो रिजल्ट आएंगे कटने के बाद ये 1 आएंगे। सिमिलरली इसके जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसके जो रूट अंडर स्क्वायर करके बनेंगे, तो इसके भी रिजल्ट 1 आएंगे और इसके भी रिजल्ट 1 आएंगे। और ये ही इसके रिजल्ट है कि मैग्नीट्यूड 1 आने से हम कह सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड होता है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लेंथ 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट करेगा कटने से, तो इसीलिए इसे यूनिट वेक्टर का नाम दे रहे हैं। तो ये पहला पोर्शन क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन ये बोलता है कि शो करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि बताया था कि ये दो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी ये 0 आने चाहिए। तो जब हम ए और बी को मल्टीपल करेंगे
ये मैग्नीट्यूड अब हटा देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो इसके जो कंपोनेंट आई वाले के मल्टीपल होंगे, जे वाले के वाले के, तो ये सब आपस में मल्टीपल होकर 0 रिजल्ट आएंगे। वो आप सिंपली इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो, और इसका कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, आपस में मल्टीपल करके देखेंगे तो वही होंगे। उसी तरह दूसरा जब चेक करेंगे कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, दिस इज वेक्टर, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो स्वाभाविक है कि बी डॉट सी वेक्टर को जब मल्टीपल करेंगे इस बी और सी को तो इसके रिजल्ट 0 आएंगे। उसी तरह सेकेंड फिर चेक करना है कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो इसका मतलब सी डॉट ए वेक्टर जो है इसके जो रिजल्ट आएंगे वो भी 0 आएंगे। तो इसके ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, काफ़ी इजी है इसका कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को 8 रिजल्ट है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको हमको फाइंड करना है कि ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड क्या रिजल्ट आते हैं। तो इसके लिए ये दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए डॉट ए के साथ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाते हैं ये दोनों, और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इट मीन्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब नेक्स्ट प्लस बी जो है इस दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर इसके साथ ये मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाते हैं, दिस इज बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इक्वल टू 8 है। जैसा कि पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इन दोनों का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और बी डॉट ए को हम लोग ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी का है तो इसको कम्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ए डॉट बी वेक्टर होने से ये ए डॉट बी है, तो ये माइनस ये प्लस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे सिर्फ ये माइनस बी डॉट बी। जैसे ए डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, उसी तरह ये हो जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है ये हमारा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऐसा क्वेश्चन में दिया है, और बाहर में ये स्क्वायर है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर रह गया, और यहाँ 8 स्क्वायर दोनों पे जाएगा तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 64, और ये बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर ये आ गया। अब ये दोनों क्वांटिटी एक जैसे हो गए तो ये आपस में माइनस हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये 63 जो मल्टीपल में है इधर राइट हैंड जाएंगे तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये यहाँ पे आगे का पोर्शन यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा जो बी स्क्वायर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ये रह गया, 63 डिवाइड में चला गया, यहाँ पे 63 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो स्क्वायर है इस साइड में जाएंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू √8/63। इसका नेक्स्ट ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये √, ये जो 8 है 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, और 63 को लिख सकते हैं 9 × 7। 4 का √2 बाहर चला गया, 2 अंदर हो गया √2 में, और नीचे 3 बाहर आ गया और √7। तो इसको फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज वेक्टर बी 2/3 √2/7। ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का ये रिजल्ट आ गया। अब जब बी का रिजल्ट आ गया तो इस तरह से ये बोला है कि क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी फाइंड करना है, तो इसलिए देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये सारे वेक्टर ही हैं, तो ये वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे 8 है, और ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मल्टीपल मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये है 2/3 √2/7। इट मीन्स ये ऊपर में ये हो गया 16, नीचे 3 √2/7। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का ये रिजल्ट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर A and B having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। यानी कि जो जो बातें लिखी हैं
ये हमारा जो गिवन दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि ये दोनों बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, और साथ में दे रखा है कि एंगल दिस इज थीटा 60 डिग्री दे रखा है, और फिर बोला है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 1/2। अब स्केलर प्रोडक्ट जैसा कि पता है, स्केलर प्रोडक्ट हम बोलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका रिजल्ट क्वेश्चन में दे रखा है ये 1/2। इन सारे के हेल्प से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी को फाइंड भी करना है कि आखिर ये दोनों बराबर हैं तो आखिर कितने हैं। तो जैसा कि दे रखा है कि ये पोर्शन और एंगल भी दे रखा है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, जो कि हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। और ये एंगल थीटा 60 डिग्री दे रखा है, तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पे हो गया ये 1/2, और ए डॉट बी जो कि ये 1/2 दे रखा है, दिस इज़ 1/2, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चूँकि दोनों बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये बी वाले को भी अगर ए लिखेंगे तो ये दोनों इस तरह से हो सकते हैं। तो ये हमारा 1/2 ऊपर हो गया, और नीचे ये दोनों का अभी जैसे बताए थे, इन दोनों का डॉट होने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये 1/2, दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। और यहाँ भी इस साइड लेफ्ट हैंड में 1/2 है, राइट हैंड में 1/2 है, तो ये दोनों 1/2 कट जाएगा। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे 1 आया, और यहाँ ऊपर में 1 है, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये इसके 1 के साथ मल्टीपल हो जाएंगे, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। और चूँकि ये हमारा स्क्वायर इधर रूट अंडर में जाएगा, चूँकि लेंथ हमें पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस माइनस नहीं होगा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा ये रूट अंडर 1 का रिजल्ट 1 आया। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए चूँकि 1 आया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि बी भी ए के जैसा ही है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, इसीलिए हमारा ये रिजल्ट 1 फाइनल आंसर है। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। और जो हमारे नए व्यूअर इस वीडियो में आए हैं, रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और हो सके तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी काफ़ी हेल्प होंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन 9 से लेकर 18 तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।